औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम ज़िया-उल-उलूम प्राइमरी बॉयज़ उर्दू स्कूल टोहनाल पर आए हुए हैं और हमारे साथ में यहाँ के टीचर मौलमा प्रिंसिपल मोहतरमा डॉक्टर हाजरा मैडम मौजूद है और हाजरा मैडम से स्कूल के बारे में पूरी मालूमात लेते हैं। हाजरा मैडम, आपके पास में जो स्कूल चल रहा है यहाँ प्राइमरी ज़िया-उल-उलूम बॉयज़ स्कूल, तो कौन सी जमात से मतलब कितनी जमात तक है आपके पास, पूरी तफसील बताइए। हमारे पास पूरे इदारे में तो जूनियर केजी से लेकर 12th तक के तालीम दी जाती है। मेरे तरफ जो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है वो जूनियर केजी से 4th क्लास तक के है और जिसमें है तो दो सेक्शंस हैं और इसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। मैम, आप कितने सालों से इस स्कूल के अंदर कार्यरत है? आप कब से है यहाँ पर स्कूल? मैं इस स्कूल में तकरीबन 23 साल से ज़िम्मेदारी संभाल रही हूँ। मैम, आपने बताया कि केजी से लेकर 12th तक आपके स्कूल में कॉलेजेस भी है 12th तक, तो कॉलेज में कौन कौन सी फैकल्टीज़ है? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, टेक्निकल, उस बारे में ज़रा दर्शकों को विस्तार से बताइए। हमारे पास 12th के लिए आर्ट्स की है 2 जमातें, जूनियर कॉलेज 11th और 12th, और MCVC टेक्निकल सब्जेक्ट हैं जिसमें ऑटोमोबाइल्स हैं, मार्केटिंग्स हैं, इन सब्जेक्ट की तलबा को तालीम दी जाती है। मैम, अभी हाल ही में देखने में आता है कि कुछ लड़कियां जो स्टूडेंट होती है, विद्यार्थी, तो वो पढ़ना चाहती हैं मगर माँ बाप की कुछ मजबूरियां होती हैं, बच्चों की भी कुछ प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें होती है और सरकार भी पूरी तरह से, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि बेटी बचाओ देश, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, तो उसके ऊपर भी लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं और माँ बाप भी जल्द से जल्द बच्चों की, लड़कियों की शादी करा देते हैं। उस ताल्लुक़ से आप क्या रहनुमाई करेंगे मैम? इसमें मैं एक तो पहलू जो इसका है उससे थोड़ा मुस्बत अंदाज में बात करना चाहूँगी, क्योंकि आज के जो मसाइल हैं और जो हुकूमत की जो स्कीमात हैं, अगर वो हम स्कीमात को थोड़ी देर के लिए हम बाजू में भी रख दें तो मैं नहीं समझती हूँ कि किसी घर के हालात ऐसे होंगे कि जो अपनी जितने भी उनके बच्चे हैं, 2 कहिए, 3 कहिए या 4 कहिए, तो वो बच्चों को वो तालीम देने के लिए सक्षम नहीं है। वो आज भी तालीम दे सकते हैं। रहा सवाल इसमें कि उनके ख़यालात ऐसे क्यों हो गए, तो इसमें हमारे माशरे की पसमानदगी कहिए या हमारे समाज में जब वो तालीम हासिल करके जब जाते हैं तो उन्हें जिस तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए वो उतना होता नहीं है। मतलब जैसे उन्हें नौकरी नहीं मिलती या समाज में उन्हें वो मकाम नहीं मिलता, तो ये सोचकर भी बहुत सारे तलबा पीछे हो जाते हैं। लड़कों को भी इसी तरह का रवैया इख्तियार करते हैं वालिदैन, और लड़कियों को शादी करने की जल्दी इसलिए हो रही है कि समाज में वो देखते हैं कि हर तरफ है तो जो परागंदगी फैली हुई है, तो वो समझते हैं कि हम तालीम से दूर कर देंगे तो हमारी बच्चियां पूरी तरह से महफूज हो जाएंगी। जबकि मैं ये समझती हूँ कि ये उनकी सोच पूरी तरह से गलत है। अगर वो अपनी बच्चियों को तालीम देंगे तो ही वो अगर शादी भी कर लें तो वो अपने आप को महफूज भी समझ सकेंगी और अपने पैरों पर भी खड़े रह सकेंगी और आने वाले समाज को एक अच्छे बेहतरीन बच्चे भी दे सकेंगी। लेकिन उनको तालीम देने के लिए जो वो बच्चे उनके गोद में होते हैं उस वक्त, तो वो भी उनके नौनिहाल भी तालीम से दूर हो जाते हैं। आज हम देखते हैं कि ऐसी इसी ज़माने की ऐसी ख़वातीन हमारे पास आती हैं जिनकी उम्र आप यकीन नहीं करेंगे कि बिल्कुल 19-20 साल होती है। उनके पास में उनके 2 या 3 बच्चे होते हैं और जो ख़ुद भी तालीम से दूर होती है और वो भी नहीं चाहती कि उसके बच्चे तालीम हासिल करें। तो ये लम्हे फ़िक्रिया है हमारे लिए। मैम, कल 26 जनवरी यौम जमहूरिया पूरे देश ने मनाया है, ख़ासकर अपने औरंगाबाद शहर में भी मनाया गया जोश खरोश से। तो आपके स्कूल में कौन कौन से तकरीबात मुनक़िद किए और आज कौन सा प्रोग्राम है, और आपके स्कूल का यहाँ का पूरा मुकम्मल एड्रेस बता दीजिए और आपका पूरा नाम बोल दीजिए। हमारे पास कल यौम जमहूरिया की तकरीब मनाई गई, जिसमें है तो हमारे तमाम मदारिस, कैंपस के तमाम मदारिस ने झंडा वंदन किया, कौमी झंडे को सलामी दी और कॉलेज के और हाई स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम मुनक़िद किए गए।
अब कैंपस एक होने की वजह से हम अलग अलग औकात में इस तकरीब को मुनक़िद करते हैं। आज हमने प्राइमरी हिस्से का कल्चरल प्रोग्राम मुनक़िद किया है। इसमें बहुत सारे बच्चे कौमी गीत रक़्स के साथ पेश करेंगे और बहुत सारे बच्चे कौमी तराना गाएंगे और हुब्बुल वतनी पर मबनी बहुत सारे गीत तलबा ने तैयार किए हैं, वो करेंगे। तक़रीर होंगी, ड्रामे होंगे, इस तरह का हमने प्रोग्राम मुनक़िद किया है। फिर उसके बाद तलबा में मिठाई तक़सीम की जाएगी। इस तरह की हमने आज पूरे उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये थे हमारे साथ मोहतरमा डॉक्टर हाजरा मैम, जो ज़ियाउल प्राइमरी उर्दू बॉयज़ स्कूल के मौलमा भी है, हेड मिस है। तो हमने इनसे पूरी जानकारी प्राप्त की है मैम से कि स्कूल में क्या क्या सुविधा है और आपके पास कौन कौन सी जमात के लिए दाखिला लिया जा सकता है। तो मैम ने बताया KG से लेकर 12 तक मैम के पास कॉलेज भी है, MCUC है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। और जो बच्चे शहर के जिनको ज़्यादा मालूमात नहीं है, जिनके पेरेंट्स को मालूमात नहीं है, तो वो इस वीडियो को देखकर अगर अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो टाउन हॉल पर जो मैम का स्कूल है प्राइमरी ज़ियाउल प्राइमरी उर्दू हाई स्कूल, यहाँ रब्ता कायम कर सकते हैं। ऐसे ही ख़बरों को जानने के लिए देखते रहिए औरंगाबाद न्यूज़। मैं इब्राहिम मोमीन माँ आज़ाद प्राइमरी ज़ियाउल बॉयज़ स्कूल में आए हुए हैं और प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। तो सर, देखने में ये आता है कि बहुत से पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाने के लिए हिचकिचाते हैं, तो आप उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए क्या मुफीद मशवरा देंगे पेरेंट्स को? सच बात तो ये है कि ये बातें जो आप पूछ रहे हैं, हमने बेटियों की तालीम पर कम तवज्जो देने का तय किया। माशरे में ये रुझान कोई ठीक नहीं। हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भेजते हैं, बच्चियों को दूसरे मीडियम में भेजते हैं, उर्दू मीडियम। मगर मैं देख रहा हूँ हमारे असातिज़ा, हमारी मौलमात, हमारे हेड मिस्ट्रेस यकीनन कोशिश कर रहे हैं। हमने भी कोशिश करना चाहिए, उनको इंसेंटिव देना चाहिए, उनको नज़दीक खींचना चाहिए, उनको समझाना चाहिए और उनको एडमिशन देकर पढ़ाना चाहिए। सर, बेटियों को आज जो मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, तो वो मदद मिलती नहीं सर, तो आप उसके लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? हुकूमत से नुमाइंदगी तो करना चाहिए और आप जानते हैं कौन कहाँ बैठा है, इस मसले पे ज़्यादा बोलना ठीक बात नहीं है। चलिए सर, स्कूल के बारे में थोड़ा सा। मैं आज ज़ियाउल बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा हाजरा बाजी की दरख्वास्त पर इस प्रोग्राम में शरीक हुआ। इस स्कूल के असातिज़ा ने, मौलमात ने हेड मिस्ट्रेस की सरपरस्ती में बच्चों का रंगारंगी प्रोग्राम पेश किया। बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने की कोशिशें की। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि इन्होंने बच्चों में बहुत मेहनत की है, प्रोग्राम को कामयाब बनाया। तालीम के मैदान में भी वो काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से काम करते रहेंगे। तमाम स्टाफ का, हेड मिस्ट्रेस का, बच्चों का, सरपरस्तों का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जूनियर KG से आदिल स्टेज पर आइए। सीनियर KG अनाविया रिजवान, अनाविया अव्वल अलीफ से